आज हम डिस्कस करेंगे कि बीपी मेजरमेंट के वक्त हम क्या गलतियां करते हैं और सही तरीका क्या है बीपी मेजर करने का। अब पेशेंट जैसे ही आता है हम तुरंत बीपी चेक करने शुरू कर देते हैं। तो अब डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर इमरान और डॉक्टर सौरभ बताएंगे हमें कि क्या क्या गलतियां होती हैं और कैसे कैसे गलतियों को दूर कर सकते हैं। प्रेस करना। क्या करना है? डॉक्टर प्रतिभा, इन्होंने क्या गलती करी अभी इन्होंने? सर, सबसे पहली गलती तो ये है कि पेशेंट आया और उन्होंने डायरेक्ट बीपी मेजर करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस पेशेंट को 3 से 5 मिनट के लिए रिलैक्स होना चाहिए पहले। और हमें पूछना चाहिए कि लास्ट 30 मिनट्स में उसने कुछ स्मोकिंग, कुछ टी या फिर कॉफी, कोई भी कैफीन इंटेक नहीं किया हो और कोई एक्सरसाइज नहीं की हो। एंड उसको मेजर करते टाइम बोलना नहीं चाहिए सबसे पहले। ठीक है डॉक्टर इमरान, अब दूसरी गलती इस टाइम क्या हो रही है? सर, इन्होंने कफ बिना जैकेट उतराए लगा दिया है, प्लस उन्होंने रिलैक्स होके नहीं बैठे पेशेंट। ठीक है, तो आप रिलैक्स कैसे कराएंगे पेशेंट को? पेशेंट से नॉर्मल बात करेंगे, क्या नाम है या कोई भी नॉर्मल डिटेल्स, ताकि वो रिलैक्स हो जाए। उसको उसकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, लेग्स क्रॉस नहीं होने चाहिए। और ये देखिए आप, पेशेंट अभी लेग क्रॉस करके बैठा हुआ है और उसकी बैक सपोर्टेड नहीं है, मतलब वो आगे झुक के बैठा हुआ है। और सबसे मेन गलती अभी हो रही है कि जैकेट पहना हुआ है, उसी के ऊपर हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो कोई भी कपड़े की एक पतली सी लेयर होनी चाहिए, या तो शर्ट हो या कुछ भी, ताकि प्रॉपर मेजरमेंट हो सके। ठीक है, तो अभी आप एक गलती और आपने मिस कर दी अभी कि जो बीपी है वो हार्ट के लेवल तक होना चाहिए था, लेकिन बीपी की मशीन है वो काफी नीचे है। तो डॉक्टर साहब पहले ऊपर लेके आइए, बीपी मशीन को हार्ट लेवल पे लेके आइए। दूसरा, आप पेशेंट से पूछिए कि इन्होंने पिछले 30 मिनट में कोई चाय, कॉफी या एक्सरसाइज तो नहीं करी? आपने पिछले 30 मिनट में कोई चाय कॉफी पी है और कोई एक्सरसाइज करी है? ठीक है, तो अभी ये मतलब इसमें हम अगर चेक करेंगे तो पेशेंट का बीपी गलत आएगा, ज़्यादा आएगा। तो हम 30 मिनट तक वेट करना चाहिए आइडियली। ठीक है, दूसरी गलती कि पेशेंट ने इतना मोटा कोट पहना हुआ है। देखिए आप, इतना मोटा कोट पहना हुआ है, तो आप इसको उतार के पहले पेशेंट को बोलिए कि आप अपना कोट उतार के आइए, कोट उतार के आइए। डॉक्टर सौरभ, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, एक तो इनकी आते ही इनको थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाइट कोट हाइपरटेंशन का जो बीपी के पे इफेक्ट होता है वो कम से कम हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या अभी ये सही है? इसने अभी जर्सी भी पहन रखी है। सर, अभी भी इनकी एक लेयर ज्यादा है। एक लेयर ज्यादा है, तो हमें इनको एक लेयर और कम करनी चाहिए। प्लीज आप ये लेयर भी आप अनवीर करिए। अब आप ये दूसरी जो लास्ट लेयर है ये देखिए, ज्यादा हैवी, ज्यादा मोटी तो नहीं है। अगर ज्यादा मोटी नहीं है फिर तो ओके है, अगर तो मोटी लग रही है तो हम इसको कहेंगे कि आप इसको ऊपर कर लीजिए, अबव एल्बो कर लीजिए। ठीक है, अब आप बीपी कफ, अभी पेशेंट भी रिलैक्स होकर नहीं बैठा है अभी आपका। पेशेंट को बोलिए कि पीछे आराम से लेट जाइए, पैर बैठ जाइए आराम से, हाँ, और हाथ सीधा खोल लीजिए आराम से। डॉक्टर प्रतिभा, क्या गलती हो रही है अभी? सर, जो कफ का लेवल है वो जॉइंट से 4 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। अभी नहीं है, तो आप सही करिए इसको। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए 2 फिंगर्स, ऑलमोस्ट 2 फिंगर्स एल्बो जॉइंट से। अब एक गलती और हो रही है कि कपड़ा बीच में आ रहा है, फिर बीपी गलत आएगा। तो इसलिए कहते हैं कपड़ा मिनिमल होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर प्रतिभा, इन्होंने ऊपर तो कर दिया, कोई और गलती? सर, एक गलती है कि कफ बहुत लूज है, तो उसको प्रॉपर टाइटली बांधना चाहिए। तो दोबारा करिए सर आप इनको।
कहते हैं कि इतना टाइट होना चाहिए कि आपकी एक फिंगर आराम से घूमे ना। अभी भी थोड़ी सी घूम रही है, तो मतलब अभी ये टाइट नहीं है प्रॉपर। इससे बीपी कम आएगा ज़्यादा आएगा लूज करने से? ज़्यादा आएगा। क्यों? हमें उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको, आर्टरी को प्रेस करने के लिए। ठीक है, और कोई गलती? अभी ठीक है? अभी जी ठीक है, आगे बढ़ो फिर। ये ऊपर नहीं जा रहा है, आप देखें मर्करी कॉलम ऊपर नहीं जा रहा है, इसका क्या दिक्कत है? इसका लॉक, पहले आप इसको लॉक को खोलना है और उससे पहले आपने इंश्योर करना है कि ये 0 पे आ जाए। जो मर्करी कॉलम है ये 0 पे होना चाहिए। करिए अब। तो बीपी चेक करने से पहले हम 2 तरीके से करते हैं। पहले हम बाय पल्स करते हैं, उसे बोलते हैं पाल्पेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड से हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे जहां पर इसको पल्स फील हो जाएगी तो वो हो जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 1 to 2 mm पर सेकंड नीचे आना है, एकदम तेजी से स्पीड से नीचे नहीं आना है, तो वो भी फिर गलत रीडिंग बताएगा। 120 पर आ रहा है। 120 is the systolic by palpatory method. Now we will use auscultatory method to detect the silent gap, auscultatory gap, and to detect the diastolic blood pressure. इसलिए हम ये करते हैं। तो इसके लिए ठीक है, मैं फिर सेम मेथड दोहराया, 0 पे इसको फिक्स किया मर्करी कॉलम को, फिर हम दोबारा इन्फ्लेट किए जा रहे हैं। दर्द हो रहा सब धीरे। हाँ, तो आपने ये नहीं करना कि आपने इतना प्रेशर देके रोक दिया, उसको धीरे धीरे छोड़िए, उसको डिफ्लेट करिए। 1 to 2 mm पर सेकंड। नीचे लेके आइए। सुनाई नहीं आ रहा। तो अब आपको सुनाई नहीं दिया तो आपने 20 से ही शुरू कर दिया, तो ये गलत है। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा, तो पहले आप वापस 0 पे आओगे, पहले 0 पे आओगे, दोबारा फिर उसको प्रोसीजर को रिपीट करोगे। तो हम वो प्रोसीजर दोबारा दोहरा रहे हैं, दोबारा हम इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो सिस्टोलिक बीपी इज अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट कोटक ऑफ साउंड एंड डायस्टोलिक इज स्टेज 5, टोटली डिसअपीयरेंस ऑफ द साउंड। सर बस तो सर कितना टाइम में, कितनी देर में चेक कर देंगे? आपको बोलना नहीं है। तो ना ही स्टाफ, ना ही डॉक्टर, ना ही पेशेंट, तीनों को कीप क्वाइट, तीनों को शांत रहना है बीपी चेक कराते वक्त, नहीं तो बीपी की रिकॉर्डिंग गलत आएंगी। तो फिर हम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे। आइडली पेशेंट का बीपी दोनों आर्म में होना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट आर्म में। बाय कन्वेंशनल वी मेयर इन राइट आर्म। वैसे तो चारों अपर और लोअर लिम्ब चारों में होना चाहिए, दोनों बाजुओं में और दोनों टांगों में। ठीक है, टू लुक फॉर कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा।
ठीक है। और लेकिन बाय अगर एक आर्म में करना है तो हम राइट आर्म में करते हैं, और 3 बार रीडिंग लेंगे 1-1 मिनट के गैप पर। 3 बार रीडिंग लेंगे 1-1 मिनट के गैप पर, और तीनों का जो एवरेज होगा वो हम उसका एवरेज लेंगे, जो बीपी मानेगा। जो ऊपर का बीपी होगा उसे बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, जो नीचे बीपी क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। अगर किसी पेशेंट का बीपी 130/85 है तो हमें फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पेशेंट का बीपी 140/90 जा रहा है तो इसका मतलब वो बीपी उसका ड्यू टू वाइट कोट की वजह से हो सकता है, या पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से होता है। इसलिए हमें जो पहले 30 मिनट का पूछा है, हमें पेशेंट से चल के आना चाहिए, एक्सरसाइज तो नहीं करी, चाय तो नहीं पी, कॉफ़ी तो नहीं पी, वॉशरूम में होके आए कि नहीं आए, फ्रेश होके आए कि नहीं आए। तो इसलिए पूछते हैं कि वो उसका स्ट्रेस फैक्टर बीपी को बढ़ाए ना। इसलिए 3 से 5 मिनट पेशेंट को बैठाते हैं हम, ताकि पेशेंट रिलैक्स हो जाए, उसकी कोई सिंपैथेटिक एक्टिविटी ना बढ़े, और पेशेंट से हमारे साथ इट बिकम फैमिलियर, और जो वाइट कोट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। तीसरा, 3 बार बीपी इसलिए लेते हैं कि अगर किसी का 140/90 आ रहा है तो हम 3 बार मापेंगे। तीनों का अगर एवरेज 140/90 है तो दैट विल बी लेबल्ड एज हाइपरटेंशन। ठीक है। तो बीपी दो पार्ट हैं इसके, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। इट मे बी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इट मे बी डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन इज मोर सीरियस देन सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक है। तो ये कुछ गलतियां थी, तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रतिभा, आप जस्ट रिपीट करिए क्या क्या गलती। सर सबसे पहली गलती है कि पेशेंट को आते ही बीपी मेजर नहीं करना, 5 मिनट रिलैक्स करके बैठाना है और नॉर्मल बातचीत करनी है, ताकि वाइट कोट हाइपरटेंशन को हम एलिमिनेट कर सके। दूसरा ये है, उससे लास्ट 30 मिनट्स की हिस्ट्री लेनी है कि कोई कैफीन इनटेक, स्मोकिंग, एक्सरसाइज या और एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए। गुड। और एक है कि उसने कोई भी ऐसे हैवी कपड़ा नहीं डाला हो, जैकेट वगैरह, बिल्कुल मिनिमल कपड़े होने चाहिए ताकि रीडिंग प्रॉपर आए। एक कफ का लेवल जो होना चाहिए वो जॉइंट से 4 सेंटीमीटर अबव, मतलब 2 फिंगर डिस्टेंस पे होना चाहिए, और कफ लूज नहीं होना चाहिए। अगर बंदा ओबीज है तो उसके लिए ब्लैडर कप शुड बी वाइट, अगर पतला है तो उसके लिए ब्लैडर कप शुड बी थिन, नैरो होना चाहिए। एक क्रॉस लेग नहीं होनी चाहिए, और पेशेंट शुड सिट स्ट्रेट, और उसकी आर्म है उसकी टेबल पे होनी चाहिए और रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। और ठीक है। और बीपी चेक करते वक्त अगर हमें लग रहा है कि बीपी हमें सही से सुनाई नहीं दिया तो हमें उसको पहले 0 पे लेके आना है, फिर रिपीट करना है, नहीं तो बीच से रिपीट नहीं करना। और पेशेंट और डॉक्टर और स्टाफ को बीच में बोलना नहीं है, जो हम गलतियां करते हैं। तो अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अक्सर गलतियां होती है। पेशेंट मोटे मोटे कपड़े पहन के आता है तो उस टाइम हम बीपी ऊपर से माप लेते हैं, तो बीपी हमें हाई मिलता है। आप नोट करना, अब आपको पेशेंट का बीपी हाई मिलेंगे। वो गलती हमारी कहाँ होती है कि हम कपड़े को भी हमें प्रेशर दबाना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें एक दवाई ऐड कर देते हैं। जब पेशेंट घर में जाते चक्कर आ जाते हैं उसको, क्यों? वो फास्ट रिकॉर्डिंग बीपी की आ रही होती है हमारी। ठीक है। तो ये अगर इन कमियों को हम रखेंगे ध्यान में तो कभी भी हमारा बीपी मेजरमेंट गलत नहीं होगा, और हम कोई भी किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा अननेसेसरी दवाई नहीं देंगे। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, अभी बीपी की वैल्यू क्या रहेगी? सर अभी बाय स्टेथोस्कोप बीपी की सिस्टोलिक वैल्यू आ रही है 122/82। तो एक रूल है कि पाल्पेटरी मेथड से जो वैल्यू आएगी, जो हमने बाय पल्स चेक किया था, और ऑस्कल्टेटरी से जो वैल्यू आएगी वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और ऑस्कल्टेटरी वाली वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। जो थोड़ा बहुत हिडन जो सुन नहीं पाई हमने वो हम उससे सुन ली स्टेथोस्कोप से। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सौरभ हमें बताइए कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं? सर सिस्टोलिक वैल्यू जो होती है जो 90/140 होती है, एंड डायस्टोलिक वैल्यू बीपी की 60/90 60 to 90। तो अगर किसी पेशेंट का बीपी 90/60 है तो हम दोनों ही लोअर बॉर्डर पे हैं, तो इसको बोलेंगे लो नॉर्मल सिस्टोलिक, लो नॉर्मल डायस्टोलिक। इस तरह 140/90 है तो हाई नॉर्मल सिस्टोलिक, हाई नॉर्मल डायस्टोलिक। अगर किसी पेशेंट का ओनली सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है 146/82 तो इसे क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर किसी का डायस्टोलिक जैसे 132/98 हुआ पड़ा है तो हम क्या बोलेंगे इसे? आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो हम हमेशा एवरेज देखेंगे, एक फिक्स वैल्यू जो हम रोज यूजली कहते हैं कि 120/80 हो गया, वो नहीं कहेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा बीपी बढ़ा हुआ है इनका, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। थैंक्स फॉर ऑल। थैंक यू सर।